हेलो एवरीवन। आज के टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हर कोई चाहता है कि उसे काफी अच्छा रिटर्न मिले, पर हम देख रहे हैं मेजोरिटी ऑफ इंडिया किस पे बिलीव रखता है, आज भी एफडी पे बिलीव रखता है। पर एफडी पे बिलीव तो कर रहे हैं, पर उस पर इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है? अच्छी से अच्छी जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक है सभी को देखा है 5-5.5% तक का इंटरेस्ट रेट कर दिया है। वहीं एसबीआई ने तो एक साल से कम की एफडी पे 4.9% का इंटरेस्ट रेट कर दिया है। ऐसे में अगर हम देखें कि महंगाई इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है तो आपको रिटर्न क्या मिल रही है? आपको तो नेगेटिव रिटर्न मिल रही है। तो हम सभी को ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढने चाहिए जहां हमें अच्छी रिटर्न मिले, साथ ही साथ रिस्क भी कम हो। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित गोयल आपके साथ। अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन एफडी, और मैं बात करने जा रहा हूं आज बजाज फिनसर्व की एफडी की। तो मैं आपको बता देता हूं, आपने बजाज फाइनेंस तो सुन रखा होगा, काफी अच्छी कंपनी है। बजाज फाइनेंस के ऊपर भी उसकी एक बड़ी कंपनी है जिसे बोला जाता है बजाज फिनसर्व, यानी बजाज फाइनेंस केवल एक पार्ट है बजाज फिनसर्व का। तो जब आप जानते हैं बजाज फाइनेंस ऑटोमेटिकली कितनी बड़ी कंपनी है, तो बजाज फिनसर्व कितनी बड़ी कंपनी होगी। टोटली सिक्योर कंपनी है, और इनकी मैं एफडी की बात करने जा रहा हूँ। ये एफडी भी टोटली सिक्योर है, रिटर्न अच्छा दे रही है, उसके साथ सेफ्टी भी हमारा कंसर्न होना चाहिए, और ये काफी अच्छी रिटर्न के संग सेफ्टी भी दे रही है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये एफडी, कितनी रिटर्न मिलेगी और कितनी सेफ है। तो देखिए, जैसे ही मैंने ये वेबसाइट ओपन की है bajajfinserv.in, आपका लिंक भी दे दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनीज के बारे में जानना हो तो कंपनीज पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, सारी ही डिटेल दी है। पर फिलहाल हम एफडी की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो एफडी आपको ऊपर ही विजिबल होगा। अगर आपको यहाँ विजिबल नहीं हो तो आप प्रोडक्ट्स में चले जाइएगा, और प्रोडक्ट्स में जाके आप नीचे आइएगा, और यहाँ फिक्स डिपॉजिट के बारे में पूरा बताया गया है, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एफडी को और डिटेल में जानते हैं। मैं सिंपली एफडी पे क्लिक कर देता हूँ, फिक्स डिपॉजिट पे। अब हम देखेंगे रिटर्न कितना मिल रहा है, सेफ कितनी है, कितने टाइम के लिए है, आप कितना जमा करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा ड्रैग डाउन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिटर्न लिख रहा है अप टू 7.35%। अभी मैं बताऊंगा अप टू का मतलब क्या है। अप टू के मतलब में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। जैसे मार्केट में सेल्स में देखते हैं कि अगर आप किसी वेन्यू सन के शोरूम में जाते हो, वहां लिख रहा होता है कपड़ों पे अप टू 50% डिस्काउंट है, पर आप जाते हैं तो केवल 20% ही मिलता है, कि अगर आप 20,000 से ऊपर शॉपिंग करेंगे तब 50% तक मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अप टू का मतलब बहुत नियर बाई है, यानी सभी को 7.35 तक मिल जाता है। तो आइए बात करते हैं इसकी। पर एफडी पर रिटर्न तो मैं आपको बता दिया। रिटर्न के संग हम सबसे पहले सेफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों का मतलब होता है कि हमारा पैसा सेफ भी तो होना चाहिए। तो ये एफडी कितनी सेफ है हम बात करने जा रहे हैं उसकी। तो मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूं नीचे, और देखिए यहाँ लिख रहा है हाई स्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अभी कैसे डिसाइड होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको रेटिंग दी जाती है कि कितने सेफ है, और ये जो रेटिंग दी जाती है ये हमारी कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं वो देती हैं। तो हम बात करें क्रिसिल और आईसीआरए, आपने दोनों रेटिंग एजेंसी सुन रखी होंगी, काफी फेमस है। तो इन दोनों ने ही रेटिंग दे रखी है बजाज फाइनेंस की एफडी को, और इन्होंने जो रेटिंग दे रखी है वो रेटिंग दे रखी है हाईएस्ट स्टेबिलिटी रेटिंग। तो देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, क्रिसिल ने दे रखी है FAAA की, और आईसीआरए ने दे रखी है MAAA की। तो इनका मतलब समझते हैं। तो मैं क्रिसिल की रेटिंग्स ओपन कर ली है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि FAAA का मीनिंग क्या है। तो आप देखिए क्रिसिल की रेटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेटिंग का पूरा चार्ट दिया हुआ है, और FAAA रेटिंग मिली हुई है जिसका मतलब है हाईएस्ट सेफ्टी, यानी सबसे ज्यादा सेफ है। वहीं अगर बात करें अगर FA मिली होती तो उसका मतलब होता है ठीक ठाक सेफ्टी है। तो यहाँ इन्होंने FAAA की दे रखी है, यानी ये टोटली आप जो पैसा लगा रहे हैं टोटली सेफ है, ऐसा कहना है क्रिसिल का। अब हम केवल एक पे बिलीव नहीं रखते, हम बात करते हैं आईसीआरए की। तो आईसीआरए ने MAAA की रेटिंग दी हुई थी। तो MAAA का ये चार्ट ओपन हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि MAAA का मतलब अगेन हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी, यानी इन्होंने लो से अगर हम बात करें तो जो बिल्कुल टॉप क्वालिटी होती है वो दे रखी है एफडी को। यानी अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि पैसा इसमें लगाना सेफ है। अब हम रिटर्न की बात कर रहे थे, तो हम देख लेते हैं रिटर्न कितनी मिल रही है। तो रिटर्न के लिए मैं थोड़ा नीचे ले सकता हूँ आपको, और हम एफडी इंटरेस्ट रेट पे क्लिक कर लेते हैं और इसके इंटरेस्ट रेट देखते हैं। इंटरेस्ट रेट देखने के बाद मैं आपको अमाउंट में भी बता दूंगा आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, जिससे आपको समझना इजी होगा। तो अब देखिए हम यहाँ नीचे आ गए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हम सभी जानते हैं कि जो इंटरेस्ट होते हैं वो टेन्योर वाइज होते हैं। टेन्योर वाइज यानी कम टाइम के लिए आप पैसा लगाएंगे तो इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम हो जाएंगे, ज्यादा टाइम के लिए लगाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल जाएंगे। तो एफडी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने देखिए इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं
यहाँ पे टेन्योर दे रखा है मिनिमम 12 मंथ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 साल के लिए तो आपको एफडी में पैसा लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम 60 मंथ्स है, यानी 5 साल तक के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। अब अगर आप 12 मंथ से 23 मंथ्स तक पैसा लगाते हैं, यानी करीबन 1 से 2 साल के लिए, तो आपको 6.9% की रिटर्न मिल रही है। वहीं सीनियर सिटीजन की बात करें तो 0.25% की ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, और ये 7.15% है। अगर आप 3 साल से 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको 7.10% मिल रही है, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.35 है। अब दोस्तों एक अच्छी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जनरली अगर आप बैंक में भी एफडी कराते हैं, और आज के टाइम में ऑनलाइन एफडी करा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन कराते हैं तो बैंक वाले आपको कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं देने वाले। पर बजाज फिनसर्व ने कहा है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट जो दे रखे हैं हम उनको ज्यादा देंगे अगर आप ऑनलाइन एफडी में पैसा लगाएंगे, यानी अगर आप ऑनलाइन ही कर लेते हैं सारा काम तो हम आपको 0.10% की एक्स्ट्रा रिटर्न देंगे। तो ये जो 7.10% है ये 7.20% हो जाएगी अगर आप ऑनलाइन लगाएंगे। और ऑनलाइन के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, ये ऑप्शन दे रखा है एफडी अप्लाई ऑनलाइन, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके बेसिक डॉक्यूमेंट्स के संग कर सकते हैं। तो आपको आई थिंक इंटरेस्ट रेट पता चल गई है। अब हम इंटरेस्ट रेट के संग देखिए दोस्तों, और भी दिया हुआ है कि अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा लगाते हैं तो कितना मिलेगा, पर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा ही पैसा आप लगाते हैं। तो अभी बात करेंगे मिनिमम कितना पैसा लगा सकते हैं। अब मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ रिटर्न, जिससे हमें पता लगेगा, सेफ्टी हमें पता लग गई, इंटरेस्ट रेट हमें पता लग गई। अब हम बात कर रहे हैं रिटर्न की अमाउंट्स में, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात और करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है, आप सिंपली कम ज्यादा करके जितना अमाउंट लगाना चाहते हैं उसको ड्रैग कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप ऑफलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, दोस्तों हम तो ऑनलाइन ही करेंगे। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप सीनियर सिटीजन पे क्लिक कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए आप देख सकते हैं 7.35% की इंटरेस्ट है, वहीं अगर आपकी 60 ईयर से कम है तो 7.2% की रिटर्न है। तो हम सीनियर सिटीजन ले लेते हैं, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, आप कम ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। अब आप कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, मैं दोस्तों सपोज कर लो ये कहता हूँ कि मैं 3 ईयर्स के लिए लगाता हूँ, या आप 5 ईयर्स के लिए लगा सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है केवल यहाँ आपको रिटर्न बताया। तो देखिए अगर आपको 7.35% की रिटर्न मिलेगी तो आपको 42,564 रुपए करीबन मिलेंगे, और आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी सितंबर 2025 में। और टोटल आपने 1 लाख दिया था प्लस 42,564 की इंटरेस्ट मिल रही है, आपको 1,42,000 कुछ रुपए आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है काफी अच्छी रिटर्न है। अगर आप कंपेयर करें बैंक्स में, तो बैंक्स में जो रिटर्न मिल रही है 5-5.5%, उससे तो काफी अच्छी रिटर्न मिल रही है। और साथ ही साथ आप नॉन क्यूमुलेटिव भी ले सकते हैं ऑप्शन। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट रेट रेगुलर मिलता रहता है। आप मंथली लेना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, आप कैसे भी इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। तो यहाँ बताया हुआ है कि अगर आप ईयरली लेंगे तो 7.35% के हिसाब से 7,350 रुपए की आपको इंटरेस्ट मिल जाएगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो अब कुछ बातें और कर लेते हैं हम। अभी हमें समझ में आ गया टोटली सेफ है, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट हमें समझ में आ गया 7.35% का है, और हमें ये भी समझ में आ गया कि हमें कितना अमाउंट मिलेगा अगर हम 1 लाख लगाते हैं या 50,000 लगाते हैं। अब मिनिमम कितना पैसा लगा सकते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि मिनिमम डिपॉजिट 25,000 रुपए, यानी आप बैंक्स में जाते हैं तो आप 5,000 की भी एफडी करा सकते हैं, 10 की भी। पर दोस्तों इन्होंने क्या रखा है, ये मिनिमम 25,000 से स्टार्ट करेंगे, आप 25,000 या उससे ज्यादा लगा सकते हैं। तो आपको एक अच्छी रिटर्न चाहिए तो 25,000 रुपए का आपका एफडी का लगाने का ऑप्शन होना चाहिए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, तभी लगा सकते हैं। अब एफडी में तो आप सिंपली क्या करते हैं, एक बार पैसा लगा देते हैं इकट्ठा। पर आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने लगाते रहते हैं और वो आपका रिटर्न बनता रहता है। तो इसी तरीके से इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है एफडी में, एचडीपी, सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान, यानी आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। जैसे आप एसआईपी में म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, इसी तरीके से आप एफडी में भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा सकते हैं। तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान। अब उसके बारे में उन्होंने पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से क्या चीजें होंगी। प्री मैच्योर की बात करें तो प्री मैच्योर पे कोई भी पेनल्टी नहीं ले रहे हैं। इनका कहना है सिंपली कि हम पेनल्टी कोई भी नहीं लेंगे, पर आपने 5 साल की इंटरेस्ट रेट और 2 साल की इंटरेस्ट रेट है, जो अगर आपने 5 साल के लिए जमा किया और आपने पहले ही निकाल लिया तो उस वक्त की जो इंटरेस्ट रेट होगी कम टाइम के लिए, तो बैंक्स भी करती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट देंगे। तो पूरा प्रोसीजर समझाया हुआ है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान की, तो ये पूरी चीजें दी हुई हैं कि पहला पेमेंट जो आप करोगे वो चेक से करोगे, और साथ ही साथ उसके बाद आपको नेट के थ्रू बाकी के पेमेंट हो जाएंगे अगर आप एचडीपी के थ्रू लगाते हैं।
तो अगर आपको जानना हो नेच क्या होता है, ईसीएस क्या होता है, तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाने रखा है जिससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। एक तरीके से ई मैंडेट होते हैं। तो आई थिंक आपको बेसिक तो जानकारी हो गई है एफडी के बारे में कि 25,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 7.35% तक का रिटर्न मिल रहा है। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो थोड़ा सा कम 7.20% का इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए ऑटो रिन्यू हो जाएगा, मल्टी डिपॉजिट ऑप्शन अवेलेबल है। आप एफडी ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप एफडी करा सकते हैं यहाँ से। और कुछ जानकारी चाहिए हो तो मैं इसका लिंक आपको दे रहा हूँ, यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके आप पूरी जानकारी चाह सकते हैं बजाज फिनसर्व की एफडीज पे। और दोस्तों इस वक्त एक अच्छा ऑप्शन आया हुआ है शेयर मार्केट में, काफी कंपनीज ने अपने आईपीओ भी लॉन्च कर रखे हैं। तो आईपीओ में भी हमने देखा है कि काफी अच्छा रिटर्न मिलता है, उसके लिए पर आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं कितना रिटर्न मिला है, तो मेरे चैनल अंकित फाइनेंस क्लब पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं और अभी 29 सितंबर से तो काफी आईपीओ ओपन भी होने वाले हैं। 3 आईपीओ ओपन होने वाले हैं जो 1 अक्टूबर तक ओपन रहेंगे। तो उनकी जानकारी पूरी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।